गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज शहर की संस्कार कांवड़ यात्रा 2 साल बाद एक बार फिर अपने भव्य स्वरूप के साथ निकलेगी। यह निर्णय गुरुवार को ही संस्कार कांवड़ यात्रा समिति की बैठक में लिया गया। 2 साल से कांवड़ यात्रा कोरोना के कारण नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार इसे और भव्य स्वरूप में निकालने का फैसला लिया गया है। इस कांवड़ यात्रा में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। 30,000 रजिस्ट्रेशन फिलहाल हो चुके हैं। यह कांवड़ यात्रा ग्वारीघाट से शुरू होगी और कैलाश धाम मटामर में संपन्न होगी। यहाँ भगवान शिव का नर्मदा के जल से अभिषेक किया जाएगा। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िए एक कांवड़ में नर्मदा जल और दूसरी में पौधे लेकर चलेंगे। इन पौधों का रोपण सावन के तीसरे सोमवार को एक साथ किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस कांवड़ यात्रा का मकसद धर्म के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश देना है, इसलिए इसमें वृक्षों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा संस्कार कांवड़ यात्रा इस वर्ष 25 जुलाई द्वितीय सावन सोमवार को होना सुनिश्चित है। यात्रा का मार्ग पूर्व की तरह ही ग्वारीघाट से चलकर रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकीज, सुपर मार्केट, सराफा होते हुए बेलबाग थाने के सामने से होते हुए घमापुर, सतपुला, रांझी होते हुए कैलाश धाम मटामर पहुंचेगी और मां नर्मदा के जल से कैलाश धाम स्थित भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके समाप्त होगी। प्रतिवर्ष की भांति कांवड़िए इस वर्ष भी अपने एक कांवड़ में मां नर्मदा का जल और एक कांवड़ में देववृक्ष मूर्तियों को लेकर के इस पूरी कांवड़ यात्रा में चलेंगे और तृतीय सावन सोमवार को इन वृक्षों का अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रकृति संरक्षण और संवर्धन का संदेश देती यह विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा अपने भव्य स्वरूप में पुनः इस बार निकलेगी। लगभग 30,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगभग 50,000 से अधिक लोगों की इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने की संभावना है। कि संस्कार कांवड़ यात्रा का ये 12वां वर्ष है जो समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के सानिध्य में संपन्न होती है और इस यात्रा के पूर्व पूरे नगर निगम का गठन जो है होने जा रहा है और अधिकतर सदस्य और यहाँ तक कि महापौर भी जो है वो संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के सदस्य रहे, संरक्षक रहे। वो बहुत सारी मात्रा जो है नगर निगम के सदन में इस बार संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के सदस्य जो है वहाँ पे सदन के सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। आज संस्कार कांवड़ यात्रा समिति दोहरे उत्साह में है। उन तमाम जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे एक सम्मान समारोह भी रखा है और ये कांवड़ यात्रा 12वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। कितनी भव्यता और गरिमा के साथ ये संस्कार कांवड़ यात्रा संपन्न हो सके, जो 25 जुलाई को मां नर्मदा के पावन तट से प्रारंभ होगी और परंपरा अनुसार उन्हीं मार्गों से होते हुए कैलाश धाम मंदिर में भगवान देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक करेगी, पौधारोपण करेगी। उसके साथ ये यात्रा संपन्न होगी। उसी अवसर पे आज ये बैठक भी थी और साथ में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का माननीय महापौर जी का यहाँ पे सम्मान समारोह भी था। संस्कार कांवड़ यात्रा समिति ने इस बार शहर के नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और नवनिर्वाचित पार्षद कमलेश अग्रवाल का सम्मान भी किया। दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने इस कांवड़ यात्रा में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। एडवोकेट राजेंद्र मिश्रा जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी आए। भाई बिल्कुल, भाई गौरिया जी, संदीप वर्मा जी, राम रतन यादव जी, आप मैं मनीष दुबे जी से दिलीप संस्कार यात्रा कांवड़ यात्रा जो भव्यता की ओर है शहर में, इस बार कैसे और भव्य होगी उसको लेकर चर्चा हुई। सभी दल के उसमें हमारे पार्षद साथी, हमारे शहर के केबल ऑपरेटर, संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के सभी सदस्य, पदाधिकारीगण, सभी ने मिलकर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और यही उम्मीद है कि संस्कार कांवड़ यात्रा में इस वर्ष भी लगभग 2 से 2.5 लाख लोग मंदिर में जल चढ़ाएंगे और कांवड़ में भी ऐसी उम्मीद है कि 50,000 लोग लगभग कांवड़ लेकर चलेंगे। तैयारियां पूर्ण हैं। सभी से ये हम लोग आह्वान करते हैं कि आइए हमारे संस्कारधानी की आन बान शान संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल हों और हम सब मिलकर पुण्य लाभ कमाएं और प्रार्थना करें भगवान शंकर से, मां नर्मदा से, कि हमारा शहर उन्नति के रास्ते में आगे बढ़े और 5 वर्ष के अंदर एक ऐसा दिन आए
जब हम कह सकें कि मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर हमारा जबलपुर शहर है। विगत 2 साल से वो यात्रा इसलिए बंद थी क्योंकि कोरोना का प्रकोप था। निश्चित रूप से किसी कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखना और भव्यता बनाए रखना ये बहुत कठिन काम है, लेकिन संस्कार कांवड़ यात्रा वालों ने जो इसकी भव्यता बना के रखी है, कहीं ना कहीं जाके उनका जो कांवड़ियों के प्रति प्रेम और आस्था बताता है। मैं तो उनसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ जनता से कि इस कांवड़ यात्रा में अधिक से अधिक लोग भाग लें, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो जल होता है उससे शंकर भगवान बहुत खुश होते हैं। यदि आप इतनी कठिन यात्रा लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार को भी भगवान आशीर्वाद देंगे और आने वाले समय में अपने शहर का और मध्य प्रदेश का जो सौभाग्य वो हमें प्राप्त होगा।